उसमें से आएंगे ही आएंगे बोर्ड एग्जाम में। अब आप लोगों को मैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय बताऊंगा, ठीक है। और अगर आप लोग कहोगे तो एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को इन प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा और जो दीर्घ उत्तरीय हैं उन प्रश्नों को भी सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप लोगों की कमेंट आते हैं कि सर इस सीरीज को स्टार्ट कर दिए, इस सीरीज का नाम रहेगा बम्पर धमाका, ठीक है। उसमें हम लोग जो है ये जो आपके लघु उत्तरीय हैं और दीर्घ उत्तरीय दो प्रश्न डेली सीखेंगे, डेली, ठीक है। तो अगर आप लोग कहोगे तो एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट, आपको मैं बता रहा हूं गेस क्वेश्चन जो आने वाले हैं। अब ये नहीं कि पक्का यही आएंगे, देखो आ सकते हैं। और ये मैं बता रहा हूं कि ये जो अगर 15 क्वेश्चन लघु उत्तरीय तैयार कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं आएगा, ये मेरी आशा है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, ठीक है। और हमेशा से ये आया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग देख लो, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देना है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी को ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, तो मैंने सोचा इसको पढ़ाना ज्यादा बेटर नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कहोगे तो सीरीज स्टार्ट जरूर कर दूंगा। अगर नहीं जानते हो तो सर्च कर लो, या फिर पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में घुस जाओ, यानी कि चले जाओ और पूरा चैप्टर एक वीडियो में बन गया है, वहां से आप लोग देखकर हर एक टॉपिक तैयार कर लो, ठीक है। इससे रिलेटेड हर एक टॉपिक बता दिया गया है, इसका एग्जाम्पल, परिभाषा, उदाहरण, सब कुछ। तो क्यों ना जाओ और उस चैप्टर को पूरा तैयार कर लो। देखो पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया है साइंस का, 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक का। तो जल्दी से जाओ और इस वीडियो को जरूर देखो, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, विधि, गुण तथा उपयोग बताइए। यहां से आपके दूसरे चैप्टर से यही आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, धान सोडा, हाँ व्यंजक चूर्ण, यही सब ज्यादा आते हैं बनाने के लिए। अब अगर ये नहीं पता होगा तो आप इस चैप्टर में समझ लो कुछ नहीं पढ़े हो। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को पहले आप लोग लघु उत्तरीय के रूप में पढ़िएगा, ठीक है। अब भाई अगर आप लोग ये चैप्टर देखे नहीं हो, अम्ल क्षारीय अम्ल, तो प्लेलिस्ट सबका बन चुका है, जाओ प्लेलिस्ट में और अच्छे से हर एक चैप्टर को देख लो, ठीक है। और इन सबको पढ़ा भी दिया गया है, तो आप लोग देख कर अच्छे से तैयार कर लो। प्लास्टर ऑफ पेरिस इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय के लिए, तो आप लोग जाकर अच्छे से देखो, तैयार कर लो। क्यों ना जाओ और अच्छे से देखकर सभी को तैयार करो। तीसरा प्रश्न है विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हो, उदाहरण दीजिए। अगर आपके लघु उत्तरीय में आते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी होता क्या है उसे लिख दीजिए और 1-2 उदाहरण दे दीजिए बस लघु उत्तरीय में। अगर दीर्घ उत्तरीय में आता है तो पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी होता क्या है और उसका बढ़िया से जो आपको याद करने का ट्रिक है, यानी कि बढ़िया से लिख देना है ऐसे, विद्युत इलेक्ट्रॉन विभव के ऐसे बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो आप लोगों को वो ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है हमारे चैनल पर और कार्बन तथा उनके यौगिक लेसन में, जो कि पूरा पढ़ा दिया गया एक ही वीडियो में। तो नहीं देखे हो तो जल्दी से जाके देख लो। मैं पूरे चैप्टर, जो पूरा चैप्टर है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। मतलब पूरा चैप्टर जो है ना उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हर एक चैप्टर का आपको मिल जाएगा। नहीं देखोगे तो आप बाद में पछताओगे। यहाँ अगला चैप्टर है वर्जन से आप क्या समझते हो, सॉरी ये कार्बन तथा उनके यौगिक का नहीं है, धातु एवं अधातु का है। किससे है, धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, ये भी मेटल एंड नॉन मेटल से है। वर्जन से आप क्या समझते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। केवल मैंने वर्जन पूछा है और अगर लघु उत्तरीय में आएगा तो केवल वर्जन ही आएगा। वर्जन, निस्तापन, प्रगलन, ये सब तो तैयार ही कर लोगे क्योंकि इन सबको पढ़ा दिया गया है। अगर नहीं पढ़े हो तो वर्जन, निस्तापन, प्रगलन, इसे तीनों एक में पढ़ाया गया है। और एक बात और, अगर आप लोग पूरा चैप्टर धातु एवं अधातु का देख लोगे तो इससे रिलेटेड कोई कमी नहीं रह जाएगी, आप लोग तुरंत लिख दोगे। फिर यहाँ आता है 5वां प्रश्न, एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन पर टिप्पणी लिखिए। एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन, मैंने आप लोगों को याद करो आईयूपीएससी नेम पढ़ाया था। आईयूपीएससी नेम में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सबको पढ़ाया गया है। तो अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ कार्बन तथा उनके यौगिक लेसन को देख लो, पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आपका आता है मेंडलीफ तथा मोजले की आवर्त सारणी का वर्णन या व्याख्या कीजिए। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या होता है, मोजले की आवर्त सारणी, 2 आवर्त सारणियां हैं और दोनों में केवल नियम लिखना है, नियम, ठीक है। तो उसको जाके देखो, कुछ नहीं है, इनको मैंने तत्वों का आवर्त वर्गीकरण लेसन में पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है, पूरा।
तो जाके देख लो, देर किस बात की, जल्दी से जाओ देखो इस चैप्टर को और अच्छे से हर एक टॉपिक को तैयार कर लो। ठीक है, तैयार हो जाएगा ना, ठीक है। लेकिन जो जो जुड़ गए हैं जल्दी से स्टूडेंट वीडियो को तो लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कम से कम इसे पहुंचाना है 20,000 लाइक तक, 20,000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचाना है। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करते रहिए, अगर लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और ऐसे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ देख लो 7वां नंबर क्वेश्चन, रुधिर तथा लसिका में अंतर। देखो अब हम लोग केमिस्ट्री में पहुंच चुके हैं, तो रुधिर तथा लसिका में क्या अंतर है। आपको एक तरफ ऐसे हेडिंग डालना है, यहां देख लो, इधर आपको डालना है रुधिर, पढ़ाया गया है, अब आप लोग ना देखे हो, इधर डालो लसिका, और दोनों में ऐसे अंतर लिखते हुए चले जाओ, जितना अंतर जानते हो उतना लिख दो। ठीक है, रुधिर तथा लसिका में। अब रुधिर तथा लसिका होता क्या है, ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, रुधिर जो लाल रंग का होता है, लसिका जो कि रंग विहीन, यानी कि मतलब रंग नहीं होता। ठीक है, लेकिन आपको इसका पढ़ा दिया गया है, तो इसे आप लोगों को देखना जरूरी है। धमनी तथा सिरा में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अंतर तो आपको याद ही कर लेना चाहिए अगर आपको अच्छा नंबर अचीव करना है। ठीक है, रुधिर तथा लसिका में अंतर, धमनी तथा में अंतर, ये दोनों आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर में अंतर जो आते हैं। ठीक है, तैयार कर सकते हो या नहीं, अभी बता दो, तैयार कर लो। अब आपको अगर अच्छे मार्क लाना है तो तैयार कर लो, एक और तैयार कर लो, जो कि है, अगर तैयार करना चाहते हो आक्सी शोषण तथा अनाक्षी शोषण से आपका समझते हो। आप कहोगे ये क्या है भाई, देखो मैं आपको वैसे बता रहा हूं, अगर तैयार करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंतर की बात आ गई तो मैं सोचा क्यों ना बता दूं। देखो शोषण दो प्रकार के होते हैं, एक आक्षी शोषण, एक अनाक्षी शोषण। अनाक्षी शोषण, तो ये दोनों इनके प्रकार हैं, तो इनमें कभी कभी अंतर पूछ लिया जाता है। तो अब आप लोग जानते हो तो अच्छा है, नहीं जानते हो तो थोड़ा कष्ट कर लो, तैयार कर लो। ठीक है, यहाँ ये धमनी तथा सिरा में अंतर तैयार कर लो, रुधिर तथा लसिका में अंतर, उसको भी तैयार कर लो। यहाँ 9वां नंबर क्वेश्चन है, गर्भ निरोध की विधियां कौन सी हैं। जो गर्भ निरोध की विधियां कौन सी हैं। ठीक है, गर्भ को रोकने की विधियां, ठीक है, गर्भ निरोध की विधियां कौन सी हैं, तो इसको वैसा मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन अगर आप लोग किसी भी बुक को उठाओगे तो आपको मिल जाएगा इस टॉपिक का आंसर। ठीक है, कोई भी चीज हो आपके पास, कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर कहोगे तो इसका एक मेनली विस्तार में वीडियो बन जाएगा। ठीक है, परागण किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। परागण किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। जो परागकण होते हैं, देखो स्टूडेंट, वैसे तो आप जानते होंगे कि परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया परागण होती है, लेकिन और अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है तो हमारे वीडियो को देखिए, परागण सर्च कीजिए, परागण 22 श्रवण लेक्चरर। परागण किसे कहते हैं, 22 श्रवण लेक्चरर। ये कितने प्रकार के होते हैं आपको पता होगा, 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, परपरागण। ठीक है, अब आप स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है, इनको जानना जरूरी है, आप लोग देखना वीडियो को मिल जाएगा। और आप लोग थोड़ा और कष्ट कर लेना, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर क्या होता है ये भी तैयार कर लो, तो एक बेहतर चांस होगा। स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, इनमें अंतर भी तैयार कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगला डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। डीएनए जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो रहा है, इसको आप लोग तैयार कर लेना। इसे ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, आप लोग नहीं देखे हो तो देख लेना, अभी जल्दी पढ़ाया गया है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2 या 4 5 दिन 10 दिन हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी पढ़ा दिया गया है। अगला देखो, दूर दृष्टि दोष के कारण निवारण तथा कारण निवारण लिखिए। तो दूर दृष्टि दोष हो या निकट दृष्टि दोष हो या जरा दृष्टि दोष हो, आपको उसमें 2 चीजें याद रखनी है। नंबर 1 कारण, किसके कारण होता है। नंबर 2 निवारण, कैसे इसका निवारण किया जा सकता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। बस अगर आप लोग याद कर लेते हो तो आप लोग एक गोल्डन चांस रहेगा। ठीक है, क्योंकि 30% सिलेबस भी कट कर दिया गया है, आपका थोड़ा सिलेबस भी कम हो गया है, लेसन भी कट गए, तो वैसे आपको नंबर लाना चाहिए 90+ अगर तैयारी अच्छे से करोगे। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसे याद कर लो, मैं 90+ गारंटी लेता हूं कि आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए। ऑलरेडी पढ़ा दिया गया। ठीक है, अगर आप लोग विद्युत का चैप्टर देखोगे तो मिल जाएगा, पूरा चैप्टर एक वीडियो में पढ़ाया गया है विद्युत वाला। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए। 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलना है आप लोगों को। ठीक है, समझ में आया।
बहुत अच्छा है, सभी स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, क्योंकि इन सबको पढ़ा दिया कि जो हमसे जुड़े होंगे पहले से और लेसन को भी देखे होंगे जो मैंने पढ़ाया है, तो वो तो ऐसे आंख मूंद कर इन सबको लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा पढ़ाया गया है कि आप लोग कह नहीं सकते हो कि मुझे समझ में नहीं आया। 100% मैं गारंटी लेता हूं कि समझ में आया होगा जो जो चैप्टर स्टूडेंट पढ़े होंगे। अगला देख लो, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम लिखिए। यहां 2 प्रश्न जुड़े हुए हैं। फ्लेमिंग जी जो थे ना, उनके 2 हाथ थे और वो दोनों हाथ पर नियम दे दिए थे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम को दोनों एक ही वीडियो में पढ़ाया गया है, नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा दिया गया। या आप लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर को नहीं देखे हो तो देख लो, उसमें इससे भी पढ़ा दिया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारा चैप्टर नहीं देखे हो पूरा, ठीक है, तो उससे आप लोग देखो, हर एक चैप्टर को देखो, पढ़ाया गया है, ठीक है। जब अगर प्लेलिस्ट में ना लगा हो तो सर्च कर लो विद्युत चैप्टर, फुल चैप्टर बाय श्रवण लेक्चर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव फुल चैप्टर बाय श्रवण लेक्चर। क्या है? कुछ नहीं। एक क्वेश्चन लास्ट है, लघुत्तरी में लास्ट है, एक समान धारावाही चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। जो आपका एक समान चालक, जो F बराबर IVL sin थीटा होता है ना, उसी को, ये आपको 12th में भी काम आएगा। 12th वाले स्टूडेंट को ये काम आएगा। F बराबर IVL sin थीटा ये पूछा जाता है 12th में भी। तो अगर 10th में हो, स्ट्रगल पहले से किए हो, तो 12th आपको थोड़ा हार्ड से कम हार्ड लगेगा, यानी कि थोड़ा आसान लगेगा, ठीक है। तो ये तो था 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, ठीक है। चलो फिर हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। स्टूडेंट, आपके सामने आ चुका है महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग देखिए, यहां लिखा क्या है, महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन, जो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वैसे तो मैं जितना लॉन्ग क्वेश्चन है उतना लिया नहीं, जैसे मैं आप लोगों को जो हमारे विलीम में है ना, केवल 12 नहीं 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लिया हूं, जो आशा है कि आएगा, ठीक है। अगर आपको इसको तैयार कर लेते हो तो इससे रिलेटेड सब कुछ कंप्लीट ही हो जाएगा, ठीक है, और आप लोग बहुत अच्छे मार्क अचीव कर सकते हो। तो इसको तैयार करना है तो आप लोग हमारे चैनल पर जरूर विजिट करो, जो कि मैंने पढ़ाया है हर एक चैप्टर को, उसको देखना पड़ेगा आप लोगों को, हर एक चैप्टर को, तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो स्टूडेंट, जो स्टूडेंट जुड़ गए हैं वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियो हर एक सब्जेक्ट का देने वाला हूं। तो ये देखो, महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, वृंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बनाने की विधि गुण उपयोग लिखिए। जो आपका वृंजक चूर्ण होता है, ठीक है, वृंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बनाने की विधि से कैसे बनाया जाता है तथा इसका गुण, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, और इसका यूज क्या है। मतलब वृंजक चूर्ण की रासायनिक नाम, केमिकल नेम लिखना है, और बनाने की विधि लिखना है, इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग लिखना है। इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा जैसा मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, क्योंकि मैंने, अगर आप लोग व्यंजक चूर्ण सर्च करोगे तो मेरा वीडियो आएगा, क्योंकि आप लोग अगर व्यंजक चूर्ण बाय श्रवण लेक्चर सर्च कर लो, हमारा वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो वो देखकर समझ लेना, एकदम मस्त पढ़ाया स्टूडेंट, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको यही मिलेगा कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और बनाने की विधि, गुण, ये सब बताना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में ये बताना है। और अगर आप इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन और तैयार कर लेते हो तो बहुत ही ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कौन सा क्वेश्चन है जो सर बता रहे हैं, इसी चैप्टर से बहुत सारे स्टूडेंट ने दिमाग दौड़ाया होगा, हाँ वही बताएंगे जो मैंने सोचा, हाँ वही बताएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है? बेकिंग सोडा बनाने की विधि, रासायनिक नाम, गुण तथा उपयोग लिखिए। क्या मैंने क्या कहा? बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, और ये व्यंजक चूर्ण, 2 क्वेश्चन याद कर लेते हो तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। मैंने एक और नाम लिख देता हूं, जो कि आप लोग अगर तैयार कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। बेकिंग सोडा,
ये स्टूडेंट प्लीज तैयार कर लेना, ठीक है। दो चीजें, एक तो व्यंजक चूर्ण और एक बेकिंग सोडा, दोनों तैयार कर लो, फिर हम देखो आपको कैसे तैयारी कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, किडमन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर टिप्पणी लिखिए। किडमन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर, किडमन द्वारा एथेनॉल का निर्माण कैसे करते हैं। अब जो स्टूडेंट इसे नहीं तैयार कर पाएंगे वो समझ लो स्टडी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर का शैतान कब जागेगा, जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा तब। अभी स्ट्रगल करो, अभी मेहनत करो, अभी अपने अंदर की जो बैठा है उसे जगाओ और बोर्ड एग्जाम तक लगन से स्टडी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है और अच्छे से स्टडी करोगे तभी आपको मजा आने वाला है। तो अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर दो, वरना बाद में पछताओगे और कहोगे सर ने कुछ बताया नहीं। मैंने बहुत कुछ बता चुका हूं, ठीक है। अब आप लोग इससे नहीं तैयार करोगे तो आप लोग समझ लो कुछ नहीं तैयार कर पाओगे। तो जल्दी से आप लोग तैयार करना स्टार्ट कर दो और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को हर एक चीज मिलने वाला है इस चैनल पर। प्रश्न नंबर 3, स्टरीकरण से आप क्या समझते हो। स्टरीकरण से आप क्या समझते हो। स्टरीकरण अगर सर्च करोगे ना, स्टरीकरण से आप क्या समझते हो बाई शर्मन लेक्चरर, तो हमारा वीडियो मिल जाएगा। या फिर आप जाओ कार्बन तथा उनके यौगिक पाठ का पूरा चैप्टर देख डालो, आपको ये कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा और मैंने पढ़ाया भी है, मुझे बिलीव है कि आप लोगों को पसंद आता होगा। प्रश्न नंबर 4, पाचन से आप क्या समझते हैं, विभिन्न भागों का वर्णन करो। पाचन तंत्र कहे या पाचन कहे तो आपको समझ जाना है सेम वही प्रोसेस है। पहले इसका चित्र आप लोग अच्छे से बनाना सीखो, उसके भाग दर्शाने सीखो, फिर उसके विभिन्न भागों को देखो, ठीक है, पढ़ाया गया ऑलरेडी, ठीक है। चैप्टर में जाओ, जो प्रकरण में देख लो। उत्सर्जन तंत्र से आप क्या समझते हो, उत्सर्जी अंग लिखिए तथा क्रिया विधि, जो वृक्क होता है उसकी क्रिया विधि होती है, ठीक है, तो इसको भी पढ़ा दिया गया है। काम करो, जो प्रक्रम के चैप्टर में जाओ, ये दोनों मिल जाएगा, ठीक है, ये दोनों मिल जाएंगे, तो जाके देखो, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, जितना अपनी मेहनत है उतना उस चैप्टर में लगाया है, बहुत कुछ उसमें बताया है। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और क्या बताया, तंत्रिका तंत्र तो उस चैप्टर में है, लेकिन ठीक है, सब कुछ इसमें बताया गया है, ठीक है। और यहाँ देखो, मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। मेंडल ने अपने आनुवांशिकता या वंशागत भी कह सकते हो, वंशागत और आनुवांशिकता एक ही है, तो मेंडल के जो आनुवांशिकता के नियम है उसकी विवेचना करनी है। मेंडल ने आनुवांशिकता के 3 नियम दिए थे, याद रखना, ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है आनुवांशिकता जो विकास के चैप्टर में। नंबर 1 प्रभाविता का नियम, नंबर 2 पृथक्करण का नियम, नंबर 3 स्वतंत्र अभिमन का नियम, जिसमें से स्वतंत्र अभिमन का नियम हार्ड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग अगला देखते हैं, डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद को उदाहरण सहित समझाइए। डार्विन जी जो ने अपना प्राकृतिक वर्णवाद दिया था उसको आपको समझाना है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। विभिन्न भागों का वर्णन लिखिए। मानव नेत्र, ह्यूमन आईज किसे कहते हैं और इसके पार्ट जो है, बहुत सारे पार्ट है, उसे कार्निया, रेटिना, आइरिस, बहुत सारा पार्ट है, तो उन सबको मैंने पढ़ा दिया है। अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, मानव नेत्र बाय शर्मन लेक्चरर, हमारा वीडियो मिल जाएगा। तो मानव नेत्र भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 9, ओम का नियम लिखिए, इसका सत्यापन भी कीजिए। ओम का नियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम, ठीक है। तो ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन भी देना है आप लोगों को, तो ये तो आपको लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार करके जाना। अगर बोर्ड एग्जाम देना है आप लोगों को अच्छे से तो जरूर तैयार कर लेना, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। फिर एक नियम है बायोसेबार्ट का नियम। बायोसेबार्ट का नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोसेबार्ट ने जो नियम दिया था उसे भी आप लोग तैयार कर लेना और इसका सत्यापन भी कर देना, जो कि आप लोग जानते हो बायोसेबार्ट का नियम बहुत ही छोटा सा नियम है और बहुत बढ़िया है, और आप लोगों को अगर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम दिया था, उसे भी तैयार कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि आपको पसंद आना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसे बनाने के लिए 1 घंटे से ऊपर लगा दिया है। तो प्लीज स्टूडेंट, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और इसे कम से कम 20,000 लाइक तक जरूर ले जाना। हाँ, 20,000 से एक नाम याद आया जो कि आप लोगों को करना है स्टूडेंट, अगर वादा करो तो बताएं, ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं, बताएं। चलो देखो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है SHRAVAN शर्मन, और यहाँ आप लोग लिखोगे 20,000, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इस पर जाके स्टूडेंट
फॉलो कर लो, उस पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोट्स दिए जाएंगे और बहुत कुछ दिए जाएंगे। तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सरवन20,000, ठीक है, इसको जाके फॉलो करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि जाके सर के चैनल को फॉलो करो जो इंस्टाग्राम आईडी है, क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को बहुत कुछ प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है, वो केवल आपके लिए है, उसमें हमसे कुछ फायदा नहीं है, तो इसलिए आप लोग जाके फॉलो करो। अभी 100 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, 100 से हमें 1000 चाहिए, जल्द से जल्द 1000 करिए बस। थैंक यू स्टूडेंट।